नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री क्रिएशंस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ TPA3110D2 का एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि इनबिल्ट ब्लूटूथ के साथ आता है। इस बोर्ड के दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल आईसी जो कि 15 वाट पर चैनल आउटपुट देता है और दूसरा 30 वाट पर चैनल ड्यूल आईसी के साथ आता है। ये जो बोर्ड है ड्यूल आईसी में है। मैंने ये जयपुर के रेडियो मार्केट से 450 रुपए में परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखने में ये बोर्ड छोटा है पर बहुत पावरफुल है। इसके ऊपर की साइड में 4.2 वर्जन का ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है। इस ब्लूटूथ में किसी तरह की बॉट वॉइस नहीं है, सिंपली ये म्यूजिक बीट्स के साथ स्टार्ट होकर कनेक्ट हो जाता है। बट हाँ, इस बोर्ड को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो पॉप अप नॉइज आती है, हाफ सेकंड से भी कम टाइम के लिए। आप देख सकते हैं इसमें 470 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं। यहाँ पर यह 7805 आईसी लगी हुई है जो कि ब्लूटूथ को 5 वोल्ट की पावर देती है। यहाँ पर दो TPA3110 आईसी लगी हुई है। डाटा शीट को देखें तो यह आईसी 16 वोल्ट पर 15 वाट की आउटपुट देती है पर चैनल। इसका TSD 10% है। यह आईसी 10% पावर हीट के रूप में वेस्ट करती है और 90% ऑडियो के रूप में देती है। इस आईसी को हम 8 वोल्ट से 26 वोल्ट तक की डीसी पावर दे सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसे 18 वोल्ट से ज़्यादा की पावर ना दें, क्योंकि 18 वोल्ट से अबव पावर देने पर यह आईसी ज़्यादा हीट होने लग जाती है। लॉन्ग लाइफ के लिए आप इसे 16 वोल्ट की ही पावर दें। यहाँ से हमें डीसी वोल्टेज देनी है और यहाँ स्पीकर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ साइड में ऑक्स के इनपुट के लिए भी पॉइंट दिए गए हैं। अगर आप इसे ऑक्स से चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक स्विच लगाकर ब्लूटूथ और ऑक्स को स्विच कराना पड़ेगा। और यहाँ लगा है वॉल्यूम नोब। तो चलिए अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं। यह मल्टीमीटर मैंने मार्केट से 550 रुपये का परचेज किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इस बोर्ड को 11 वोल्ट की पावर दे रहा हूँ। तो आप सुन सकते हैं इसमें किसी तरह की वॉइस नहीं है, ना ही किसी तरह की नॉइस।
dancing, I'm like hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop top in pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. When I see you dancing, I'm like hola, 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 hola. Your move, see me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that hola, 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 hola. My drop in pocket, swola, 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 swola. लास्ट वीडियो में भाविक जी ने कमेंट में बताया था कि क्लास डी एम्पलीफायर्स में बीटी बोर्ड यूज़ लेना चाहिए। इसकी साउंड क्वालिटी 50 से 60% तक बहुत अच्छी आ रही है। उसके ऊपर बेस बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो क्लियर और लाउड ऑडियो लेने के लिए बेस ट्रबल बोर्ड ज़रूरी हो जाता है। थैंक्स भाविक जी टू शेयर योर नॉलेज विद अस। एंड थैंक्स टू शुभम राय टू इन्फॉर्म मी दैट राइट स्पीकर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बट मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने सोचा कि ये इनपुट की प्रॉब्लम है, जबकि मैं गलत था। जब मैंने इस ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड टेस्टिंग की तब मुझे पता चला कि एक स्पीकर थोड़ा कम वर्क कर रहा है। दोनों की परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, गिव अवे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर उन वीडियोस को देखिए और #HiFi कमेंट करके गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियोस।